आज बिल्किस बानो के बारे में कहा जाए तो हम लोगों ने भारतीय इतिहास में ऐसी तमाम वीरांगनाओं का नाम सुना और कहीं न कहीं ये मातृ जननी ही केवल मुझे लगता है कि सच मायने में ये भारत माता है। बेटी बचाओ यानी बेटी भारतीय जनता पार्टी के इन दरिंदों से बचाओ। जब तुम थे कि न्यायालय पे लोग सवाल खड़ा करने लगे थे और कहीं न कहीं ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ से जो जजमेंट आया है ये इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा आरएसएस के संस्कार आरोपित किस तरह का होता है वो सामने है। और उसी दिन देश शर्मसार हो गया था। वो स्वतंत्रता हमारी क्षीण हो गई थी। स्वतंत्रता दिवस उस दिन हल्का पड़ गया था क्योंकि देश उस दिन स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और दोपहर में इसी समय के लगभग जब ये तस्वीरें सामने आने लगी कि बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट छोड़े ही नहीं गए बल्कि गुजरात सरकार उन्हें छुड़वाया। ये वो उस चरित्र के लोग थे कि इनमें से बहुतों को पेरोल पे छोड़ा जा रहा था। उनमें से एक गैंग रेपिस्ट ऐसा था कि जो पेरोल पे छूटने के बाद भी चरित्र हनन का काम किया था, उसने फिर दुष्कर्म किया था। इनका साथ दरिंदों का साथ है। इनका विकास किसका है? माफियाओं का विकास है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे माफियाओं का विकास है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता, वहां देवता विराजमान करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे जिन लोगों ने उनके निकलते वक्त माला पहनाया, मिठाई खिलाई, जुलूस निकाला, उनके लिए क्या कहेंगे अभी आप? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आज देश के सबसे बड़े मामले पर चर्चा करेंगे। 2002 गुजरात दंगे में बिल्किस बानो के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई थी और उनके परिवार और रिश्तेदारों को मिला करके 14 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस मामले में 11 दोषियों को 2022 में ठीक 15 अगस्त के दिन उनको रिहा कर दिया गया था। सरकार के गुजरात सरकार द्वारा अपील के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है और उनकी रिहाई को रद्द कर दिया गया है। अब वो दरिंदे फिर से जेल में होंगे, जिस पर चर्चा करने के लिए बनारस में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा मामला है और खास करके 2023 की सबसे बड़ी खबर है। देश के प्रधानमंत्री जी और खास करके बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद तो विश्वास टूटा होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या प्रतिक्रिया आप? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये पूरे देश के लिए स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए भी कहूँगा कि एक तरह से जो लगातार सरकारों द्वारा कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे जजमेंट आए थे कि न्यायालय पे लोग सवाल खड़ा करने लगे थे और कहीं न कहीं ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ से जो जजमेंट आया है ये इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा आरएसएस के संस्कार आरोपित किस तरह का होता है वो सामने है। और कठुआ से लेकर के बीएचयू गैंगरेप तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, मणिपुर तक की चुप्पी, मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ कि अभी जिस तरह से ये घटना, ये फैसला ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आएगा। ये इस बात की तरफ साबित करता है कि 2022 में जब 15 अगस्त के दिन उसी दिन देश शर्मसार हो गया था। वो स्वतंत्रता हमारी क्षीण हो गई थी। स्वतंत्रता दिवस उस दिन हल्का पड़ गया था क्योंकि देश उस दिन स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और दोपहर में इसी समय के लगभग जब ये तस्वीरें सामने आने लगी कि बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट छोड़े ही नहीं गए बल्कि गुजरात सरकार उन्हें छुड़वाया। जो उनका अधिकार नहीं बनता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया। ये अधिकार मुंबई में, चूँकि ये न्यायालय में चल रहा था बातें, अगर महाराष्ट्र की सरकार करती जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वाजिब था। और ये साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा कि इन गैंग रेपिस्टों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली हुई थी। ये जो 15 अगस्त 2022 को हम लोग शर्मसार हो रहे थे, ये साबित कर दिया। आज इस बात को कहने में कतई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 के चुनाव में
उन दरिंदों को लेकर के टहलाया था पूरे गुजरात में। और ये वो उस चरित्र के लोग थे कि इनमें से बहुतों को पेरोल पे छोड़ा जा रहा था। उनमें से एक गैंगरेपिस्ट ऐसा था कि जो पेरोल पे छूटने के बाद भी चरित्र हनन का काम किया था, उसने फिर दुष्कर्म किया था। तो ऐसे लोगों के पीछे जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहती है, और आज वो नारा मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए गाली हो चुका है, चुनौती हो चुका है। बेटी बचाओ, यानी बेटी भारतीय जनता पार्टी के इन दरिंदों से बचाओ। जब तुम्हारी बेटियां बच जाएंगी, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, अगड़े की, पिछड़े की, दलित की, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, किसी तरफ की, पूर्व भारत की और चाहे पश्चिमी भारत की, तब तुम्हारी बेटी पढ़ेगी और बढ़ेगी। और किसी का साथ नहीं है, इनका साथ दरिंदों का साथ है। इनका विकास किसका है? माफियाओं का विकास है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे माफियाओं का विकास है। ज़्यादा संसद में ऐसे और विधानसभा में 27% ऐसे जो घनिष्ठ अपराधी हैं उनके साथ है, उनके निकट सामने है। तो ये विश्वास की बातें छोड़ दीजिए। आज अगर विश्वास होता तो देश का प्रधानमंत्री बिल्किस बानो के साथ खड़ा होता, और वही प्रधानमंत्री जो उन्होंने नारा दिया था कि युवाओं को, महिलाओं को, अन्नदाताओं को, और ये उन्होंने उसको कहा था कि हम ज्ञान की बात करते हैं। तो जी फॉर उनका कुछ है, वाई फॉर कुछ है, ए फॉर कुछ है, एन। तो ये ज्ञान उनका कहाँ है? मुझे लगता है कि अपना ज्ञान प्रधानमंत्री जी खुद खोलें कि जहाँ एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप पहलवान बेटियों के साथ नहीं खड़े होते हैं। मणिपुर में करगिल के उस जवान का पत्नी को जो नंगे घुमाया गया और उसने दुखी होकर कहा कि मैंने तो करगिल पे देश की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके रक्षा किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार में अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। वहाँ पे वो उसकी औरत नंगी टहलाएगी। किस मुँह से जो नारे हैं, नारा जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन सारी घटनाओं को देखने के बाद किस मुंह से ये नारा लगाते हैं? और इस पर जो है एक बात हमने पहले भी बहुत बार आपसे हमने वो किया था कि देखिए, जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, जब इनका चरित्र उस तरह का हो जाता है, तो विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्किस बानो का जो मामला आया था, जो आरोपी थे उनको मिठाइयाँ खिलाई गई थी, माला पहनाया गया था, जुलूस निकाले गए थे उनके लिए। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। यही सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ है, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और करती कुछ है। उस पर विपक्ष का क्या रोल है? कितना अपना मतलब जिम्मेदारी अपना निर्वहन कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष में खासकर मैं अपने दल की बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी की, तो हमने कभी भी ऐसे मुद्दों पे चुप्पी नहीं रखी। बिल्किस बानो पे जब 15 अगस्त को वो गैंग रेपिस्ट छोड़े गए, उस दिन आप उठा के देखिएगा तो विपक्ष ने लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं ने उस पर हमला किया और हमारे ऊपर ये आरोप लगे कि साहब हम गोधरा में फला लोगों के साथ खड़े हैं। हमने बार बार कहा कि गोधरा में जो अन्याय हुआ और उसको लेकर के तमाम रिपोर्टें आई, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठाई थी। आपको याद होगा कि हरेन पंड्या ने उंगली उठाई थी। आपको याद होगा कि इन्हीं के नेता और मुख्यमंत्री हुआ करते केशुभाई पटेल ने उंगली उठाई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमेशा, और अभी हाल में बीएचयू में जो गैंग रेप हुआ दक्षिण भारत की लड़की के साथ, आईटी की छात्रा के साथ, कौन गया? प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया और पुलिस बल के साथ वहाँ हल्की झड़प भी हुई। और आपने देखा कि देश के स्तर पर आज भी हम उस बात को उठाए हुए हैं। अभी कल की बात है कि एनएसयूआई के छात्रों ने, जो कांग्रेस की जो छात्र यूनियन है, और आपको याद होगा कि विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने गंगा के रेत में जा कर के वो सैंड आर्ट के तहत प्रधानमंत्री और तमाम ऐसे महिला कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ उन जो गैंग रेपिस्ट हैं, जो आईटी सेल के पदाधिकारी थे महानगर के वाराणसी के, उनकी वो सैंड आर्ट की तरह उनकी तस्वीरें बना करके अपना हुआ भी क्षोभ प्रकट किया। तो ये आप नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि पिछले 10 सालों में मीडिया का एक वर्ग वो सरकारी और दरबारी मीडिया हो गया है। अगर वो निष्पक्ष होता, मैं इस बात से कह रहा हूँ रजनीश जी, बिल्कुल 100% मजबूत होकर के, कि आज ज़्यादा नहीं 1 महीने जो मेन मीडिया है, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम चाहे मेरी कमी हो या उधर सत्ता पर उसको दिखाते हैं,
जो मुख्य मीडिया है 1 महीने इस सरकार की सच्चाई अपने चैनलों पे दिखाने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 31वें दिन प्रधानमंत्री उनको लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अच्छा, एक बात हम ये कहेंगे, जिस बिल्किस बानो के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी उस वक्त जिस वक्त उनके साथ दरिंदगी हुई। 3 साल की बेटी को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। इतनी मजबूत महिला के साथ इस तरह का हश्र होता है कि उसके 11 आरोपियों को, सोचिए, उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। कितनी मजबूत वो महिला है, जिस महिला के साथ आज मान लीजिए विपक्ष खड़ा है। 22 में जिस वक्त जो है उन दरिंदों को छोड़ा गया था, उस वक्त किस तरह का माहौल दिखता रहा होगा? आप किस तरह का महसूस करते रहोगे उस वक्त? देखिए, सोच सकते हैं कि बिल्किस ने कितना क्या महसूस किया होगा उस वक्त? देखिए, आज बिल्किस बानो के बारे में कहा जाए तो हम लोगों ने भारतीय इतिहास में ऐसी तमाम वीरांगनाओं का नाम सुना और कहीं न कहीं ये मातृ जननी ही केवल मुझे लगता है कि सच मायने में ये भारत माता है। हम अगर आज रानी लक्ष्मीबाई को याद करें, ज्योतिबा फूले को याद करें, माँ कस्तूरबा को याद करें, तो आज सचमुच में बिल्किस बानो आज हिंदुस्तान के हर नारी के लिए मुझे लगता है कि उससे साहस लेने के लिए, और मुझे लगता है कि संघर्ष, और सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष को जीतने वाली महिला के रूप में एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान की आज महिलाओं के लिए, एक आइडियल आइकॉन लेडी बनी है। और आपने सही कहा कि बच्चा, 2 बच्चे, प्रेग्नेंट जो बच्ची को लेकर के थी वो भी बच्ची मर गई। 3 साल की बच्ची को अलग मारा, 14 रिश्तेदारों को अलग मारा, उसका घर तक छूट गया। वो जहाँ रहते तो वहाँ से भी उनको हटना पड़ा। और उसके बाद कैसे, हमने तो उनकी स्टोरी आप लोग चलाइएगा, कैसे कैसे वो अपने को बचा करके रही है। उसके बाद जब 2022 में वो छोड़े गए, फिर इन लोगों के द्वारा उसको घेरेबंदी। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस देश में ऐसे ही नारी शक्ति की पूजा नहीं होती। अगर इस देश में सच्ची दुर्गा हैं, सच्ची माँ कामाख्या हैं, सच्ची माँ पार्वती हैं, तो अगर हम हिंदू लोग भी हैं तो कहीं न कहीं वो बिल्किस बानो के इस अटूट संघर्ष और उसमें दिखाई देते हैं। कि मैं फिर कहना चाहता हूँ श्लोक के साथ कि यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता विराजमान करते हैं। और निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जो खलनायक हैं, जो चरित्रहीन दुष्चरित्र ये बलात्कारी हैं, इनके अंदर, इनका नेता चाहे जो भी हो, इनके अंदर कोई देवत्व तो नहीं बचा है। हिंदुस्तान की वो जनता जो बिल्किस बानो के सराखों पे रख करके शरा रही है, निसंदेह उसके अंदर, मेरे श्लोक की लाइनों के तहत, उसके अंदर देवत्व जिंदा है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के स्वयं कहना चाहता हूं कि जिस संसदीय क्षेत्र का एक तरह से नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, दक्षिण भारत की IIT की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उस गैंगरेप को 5 दिन बाद ही शिनाख्त होने के बाद वाराणसी के कमिश्नर ने उसकी पूरी पोस्टमार्टम करके, यानी पूरे आरोपियों को साबित ला दिया सामने। पूरी तौर पे प्रधानमंत्री उसको बचाए, क्योंकि राज्यों के चुनाव थे, उन राज्यों का चुनाव प्रभावित होते। प्रधानमंत्री वाराणसी आते हैं, वही IT सेल के पदाधिकारी उनका स्वागत करता है। तो अगर प्रधानमंत्री ठीक है, मुझे नहीं लगता उनको सब मालूम है, लेकिन 31 दिसंबर को जब IT सेल के गैंगरेपिस्ट रजनीश जी पकड़े गए तो कहीं उठा के दिखा दीजिए प्रधानमंत्री जी, कहीं ट्वीट आया कि इन गैंगरेपिस्टों को पकड़ करके जो पुलिस सामने लाई है, बिल्कुल मैं उस छात्रा के साथ न्याय हुआ। उनका संसदीय क्षेत्र था, इतनी जिम्मेदारी बनती नहीं आया। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यही प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आपको याद होगा कि पूरी गुजरात की सरकार बदल दी गई थी और उस सरकार के बदले हुए लोगों ने बिल्किस बानो के उन गैंग रेपिस्टों का जब माला फूल पहना करके मिठाई खिला के स्वागत किया, तो प्रधानमंत्री समेत सारे लोग, जो लोग ट्वीट कर रहे थे, उनके फॉलोअर प्रधानमंत्री जी थे। और आज प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे? तो इसलिए इनके नारे,
इनकी कथनी और करनी सब सामने है, किसी के साथ नहीं है। केवल और केवल अपने सत्ता को सहयोग देने वाले बलात्कारियों के साथ, माफियाओं के साथ और जितने हीनियस क्रिमिनल्स हैं उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे? आखिरी सवाल ये रहेगा कि उनके लिए क्या कहेंगे जिन लोगों ने उनके निकलते वक्त माला पहनाया, मिठाई खिलाई, जुलूस निकाला, उनके लिए क्या कहेंगे अभी आप? मुझे लगता है कि उनके लिए उनके घर में वो महिलाएं जो बिल्किस बानो के उस दर्द को समझती होंगी, या उनके नातेदारी रिश्तेदारी में वो महिलाएं, या उनके पड़ोस में जो महिलाएं रहती हैं जो बलात्कारी छोड़ कर के लाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि ऐसी नारी शक्ति का जो जवाब बिल्किस ने दिया है जिस दृढ़ता से, उनके घर की महिलाओं को तो कम से कम ऐसे अपने इन लोगों का परित्याग करना चाहिए। और अगर वो नहीं करती हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ क्या वो खड़ी नहीं दिखती। और ये पूरा मैसेज जाएगा, अगर इनके सगे संबंधी महिलाएं, यहाँ तक कि उनकी बेटी और बहनें भी अगर ऐसे बलात्कारियों के साथ खड़ी होती हैं तो मुझे लगता है कि समाज के साथ वो अन्याय करेंगी। ऐसे लोगों के घर की बहू बेटियों को, बहनों को भी इनका परित्याग करके दिखाना चाहिए कि हाँ, नारी शक्ति बिल्किस के साथ है, तुम्हारे साथ दरिंदों नहीं खड़ी है। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे गुजरात की वो महिला, दृढ़ संकल्पित महिला जिसकी हम बात करें, बहादुर महिला की बात करें, तो बिल्किस बानो के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई थी उस पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जो दरिंदे थे वो फिर से जेल में जाएंगे। इसको लेकर के देश के लोगों में, जो लोग सोचते हैं कि नहीं इस देश में कहीं ना कहीं विश्वास बचा है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के बाद पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है। आज सोचिए कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्किस बानो का ये मामला ट्रेंड कर रहा है। तो हम भी इस पे चर्चा कर रहे थे, और भी चर्चाएं करके आपके बीच में खबरें भेजेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।